हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशा आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। हमने लास्ट वीडियो में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बीच का डिफरेंस देखा था। इसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस देखेंगे, इनकी बेसिक डेफिनेशन को देखेंगे। काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन फ्यूचर बजट को रीड करते हैं तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आपको बजट समझना इजी होगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे मैंने आपको पिछली बार सैलरी का एग्जांपल लेके बताया था, वैसे ही मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारी जो सैलरी क्रेडिट होती है अकाउंट में, उसको हमने रेवेन्यू रिसीट से कंपेयर किया था। अब अगर हमें कुछ खर्च करना होगा, यदि हमें किसी को पैसे देने होंगे, तो हम इस सैलरी में से जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, है ना? ओके, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो गवर्नमेंट है उनके क्या क्या एक्सपेंडिचर होते हैं? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो गए जैसे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना, एम्प्लॉयज को जो सैलरी दे रहे हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, पेंशन्स देना, सब्सिडी प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे फूड सिक्योरिटी में सब्सिडी हो गई, या जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए जैसे गरीब कल्याण अन्न योजना, तो उसमें जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडीज हो गई। तो ये जो सब्सिडी दी जाती है वो सब किसका पार्ट होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट ने जहाँ लोन लिए हैं, जहाँ जिनसे उनको दोबारा इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो वो किसका पार्ट हो गया? वो भी हमारा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इसके अलावा ग्रांट्स टू स्टेट्स इफ यूज्ड फॉर करंट एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जैसे कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी इसमें आ गए। गवर्नमेंट कुछ मेंटेनेंस का कुछ खर्चा हो गया, तो मतलब आप इसको अपने घर से कंपेयर कर सकते हो कि हमारे घर में जो जो भी खर्च होते हैं, है ना? जैसे आपके अगर कोई मेड आ रही है या आपकी कुछ कोई हाउस हेल्प है, उनको जो आप सैलरी दे रहे हो वो आपके क्या हो गई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट। ठीक है, फिर पेंशन्स हो गई, सब्सिडीज हो गई, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। फिर ग्रांट्स टू स्टेट, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट देती है ना? जैसे इलेक्ट्रिसिटी में अगर किसी स्टेट ने रिफॉर्म लाए तो उसको लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट प्रोवाइड करती है। तो वो किसका पार्ट हो गया? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ओके, अब और इसके हम देखें तो डेफिनेशन क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सर्विसेज को रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या किसका पार्ट होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। और मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग एसेट्स है उनको मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा लगा रही है वो किसका पार्ट होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू क्रिएट एसेट। आप याद करें पुरानी वीडियो में हमने उसमें देखा था कैपिटल रिसीट, उसमें क्या होता है? एसेट रिड्यूस, या तो एसेट रिड्यूस हो रहे हैं या लाइबिलिटी क्रिएट हो रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका उल्टा होता है, इसमें क्या होता है? एसेट क्रिएट हो रहे हैं या फिर लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे किसी बांध का निर्माण किया या कोई डैम बनाया, ठीक है? तो उस डैम बनाने में जो कॉस्ट लगी वो एक्सपेंडिचर होगा, और वो जो एक्सपेंडिचर है वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर उससे एसेट क्रिएट हो रही है, वो डैम तो गवर्नमेंट का डैम हुआ ना, उससे अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है या फिर उससे फार्मिंग में हेल्प मिल रही है तो वो क्या हो गया? एसेट हो गई। तो ये जो एसेट क्रिएट हुई ये किस वजह से हुई? कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से। ओके, अब लाइबिलिटी कैसे रिड्यूस हुई? जैसे कि रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग यानी गवर्नमेंट ने कुछ जैसे कोई पैसा लिया था किसी से, तो वो क्या थी? लाइबिलिटी थी। अगर कोई बोरो करते हैं वो हो गई लाइबिलिटी, है ना? वो हो गई कैपिटल रिसीट। पर अगर उसको वापस रीपे कर दे, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, यूएन ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट ने कुछ पैसा लिया, अब वो वापस उसे रीपे कर देते हैं तो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। वो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट। ओके, ठीक है। और फिर हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इट डज नॉट क्रिएट एसेट। जैसा कि रेवेन्यू रिसीट में होता है कि ना तो वो एसेट क्रिएट करता है ना एक्सपेंडिचर, सेम टू सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी होता है कि ना तो इसमें एसेट क्रिएट होते हैं ना ही एक्सपेंडि ना लाइबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ओनली मेंटेन एग्जिस्टिंग वन, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है उनको मेंटेन करने में जो पैसा लगता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स।
और रिड्यूस लाइबिलिटीज। जैसे मैंने आपको बताया लाइबिलिटी कैसे रिड्यूस होगी, अगर लोन को रीपे कर देंगे। और फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट कैसे क्रिएट होंगे, जैसे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा एसेट्स क्रिएट हो जाएंगे। इट इज रिकरिंग, जैसे हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं नॉर्मल रिकरिंग होते हैं, रेगुलर होते हैं, है ना, वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी रिकरिंग होते हैं, रेगुलर होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जनरली गवर्नमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रही है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो वो क्या हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे, स्कूल्स, हॉस्पिटल, परचेज ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लोन्स टू पीएसयूज और स्टेट्स, गवर्नमेंट ने जैसे लोन दिया स्टेट्स और पीएसयूज को, तो वो भी क्या होगा, एक एक तरीके से गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम होगी उससे, है ना। पैसे दे दिए किसी को तो वापस, ये एक तरीके से क्यों पैसे दे रही है, जिससे कि स्टेट्स फाइनेंशियल एसेट्स या स्टेट्स जो एक्सपेंडिचर है किसमें करे, कैपिटल फॉर्मेशन में और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, है ना। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट लोन देती है, पीएसयूज को भी लोन देती है, ठीक है, और स्टेट्स को भी लोन देती है, जिससे कि ये जो पैसा जो दे रहे हैं ये भी किसका पार्ट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ओके, फिर इसका जो फ्यूचर इनकम है उस पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता ऑन फ्यूचर इनकम जनरेशन। फॉर एग्जांपल अभी अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया, तो नेक्स्ट मंथ तो जो एक्सपेंडिचर है वो हो सकता है कुछ अलग हो। मतलब सैलरी तो रेगुलर होती है, जैसे सैलरी पेंशन वो सब तो रेगुलर रहता है, पर जो फ्यूचर जनरेशन है, जो इंटर जनरेशनल हम इफेक्ट कहते हैं, वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो उससे फ्यूचर जनरेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो फ्यूचर जनरेशन को इससे फायदा होता है। तो इट इनहेंस प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, इट जनरेट्स फ्यूचर इनकम एंड ग्रोथ। गवर्नमेंट की जो फ्यूचर इनकम और ग्रोथ है वो भी इससे बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे कोई डैम कंस्ट्रक्शन हो गया या कोई प्रोजेक्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो उसमें यदि अभी इन्वेस्ट किया है तो इन फ्यूचर उससे गवर्नमेंट को और फायदा हो सकता है, तो ये इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये किसका पार्ट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर। जैसे इस साल में तो एक्सपेंडिचर ही होगा, जो भी गवर्नमेंट ने सैलरी पेंशन सब्सिडीज जो भी दी वो क्या होगा, उसके क्या एक्सपेंसेस होंगे। इट डज नॉट अपीयर ऑन गवर्नमेंट एसेट साइड, एसेट साइड में ये अपीयर नहीं होते, ना ही लाइबिलिटी साइड में अपीयर होते हैं। जबकि ये क्या होता है, इट लीड्स टू एडिशन इन गवर्नमेंट्स एसेट अकाउंट एक्सेप्ट लोन रीपेमेंट विच रिड्यूसेस लाइबिलिटी। क्योंकि लोन रीपेमेंट से क्या होता है, लाइबिलिटी कम होती है, एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, लाइबिलिटी कम हो रही है, पर तो भी ये किसका पार्ट होता है, गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ओके, इफेक्ट ऑन फिस्कल डेफिसिट, तो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, रेवेन्यू जो डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट अपना क्या रहता है, वो रहता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। यदि एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा गवर्नमेंट का, अगर एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा है तो क्या होगा, डेफिसिट क्रिएट होगा, तो उससे क्या क्रिएट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। यदि एक्सपेंडिचर कम होगा तो जो डेफिसिट है वो क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो इट इंक्रीज रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। ओवरऑल अगर रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज होगा तो फिस्कल डेफिसिट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें इट इंक्रीजेस फिस्कल डेफिसिट बट डज नॉट अफेक्ट रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो ये रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू डेफिसिट को अफेक्ट नहीं करता ही, फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर इसके क्या है, सैलरीज सब्सिडीज सर्विसेज, ये क्या हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट। और रोड्स रेलवेज रीपेमेंट्स लोन रीपेमेंट्स, ये किसके पार्ट हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। तो जैसे आर ये किसके पार्ट हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। और सैलरी सब्सिडी एस ट्रिपल एस, ये किसके पार्ट हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट और ये हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट। तो आई होप सो आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बीच का भी डिफरेंस समझना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो से भी एक बार गो थ्रू हो जाना, तो आप अच्छे से उसे समझ जाएंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।